एक दिन एक हरमन नाम का फकीर रजिया के द्वारे जाता है। रजिया भी एक बहुत बड़ी फकीर थी। वह परमात्मा के चरणों में लीन रहने वाली एक अद्वितीय फकीर थी। उसके व्यक्तित्व में परम आनंद झलकता था, अतः शांति झलकती थी। वास्तविकता में वह परमात्मा के बहुत निकट थी। रजिया के विषय में बहुत ही विख्यात है कि रजिया जैसी कोई दूसरी फकीर न हुई है। तो जब हरमन फकीर रजिया के दरवाजे पहुंचा तो उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ रजिया, अंदर क्या करती है? बाहर तो आकर देख परमात्मा के सौंदर्य को जो सुबह के रूप में प्रकट हो रहा है। जरा देख उस उगते हुए सूरज को जिसकी लालिमा हृदय को विदीर्ण कर रही है। जरा चिड़ियों की चहक को सुन जिनके मधुरमय संगीत से हृदय बाग बाग हो रहा है। जरा इस वायु के स्पर्श को तो महसूस कर जिसका आनंद रोम रोम में समा रहा है। जरा इस सुखद दृश्य को तो देख। परमात्मा के इन दृश्यों को देखकर तू गदगद हो जाएगी। तू अभी तक अंदर क्या कर रही है? उस फकीर हरमन ने तो ये बातें मजाक में कही थी कि रजिया बाहर आएगी और परमात्मा के सौंदर्य को देखेगी। उसे परमात्मा के सौंदर्य में आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन उसे न पता था कि रजिया इनसे बहुत ऊपर जा चुकी है। वो आनंद में नहीं, परमा आनंद की अवस्था में जीती थी। तो उसने अंदर से आवाज लगाई, अरे ओ फकीर, तू किस सौंदर्य की बात करता है? वो सौंदर्य जो यहाँ बाहर संसार में व्याप्त है, या उस सौंदर्य की बात जो स्वयं तुझ में व्याप्त है? यह तुझ में उस सौंदर्य न होता तो बाहर उस सौंदर्य को तू कैसे देख पाता? तेरे ही अंदर का तो सौंदर्य बाहर दृश्यों का रूप ले रहा है, लेकिन इस सौंदर्य का उद्गम स्थल तो तेरा ही हृदय है। तेरे ही हृदय से समस्त सौंदर्य पैदा होता है। तो तू अपने ही अंतःकरण में स्थिर हो जा और अपने हृदय में विराजमान उस असीम ऊर्जा को देख जो पूरे संसार में सौंदर्य को उत्पन्न करती है, जो समस्त संसार को चलाए रखती है। तू बाहर के व्यर्थ सौंदर्य में क्या खोया रहता है? जरा अपने अंदर के उस असीम सौंदर्य को तो देख जो हर पल तेरे ही साथ रहता है। यहाँ तक कि 24 घंटे वो तुझसे इस कदर जुड़ा है जैसे तेरी सांसें तेरे जीवन के साथ जुड़ी है। तो तू उस सौंदर्य को देख। बाहर का सौंदर्य तो कुछ ही समय का है। जब तक सूर्योदय हो रहा है तो वो सौंदर्य तुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तो क्या यह सौंदर्य ऐसा ही रहेगा? यह नष्ट हो जाएगा। क्या सूर्योदय समाप्त होते ही चिड़ियों की ऐसी ही कलकल नाद सुनाई देगा, या यह भी शांत हो जाएगा? क्या यह चलने वाली मधुर समीर ऐसे ही चलती रहेगी, यह सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाएगी? निश्चित ही सूर्योदय की पावन बेला के समाप्त होने से ही वो मधुर समीर भी समाप्त हो जाएगी। चिड़ियों का वो कलकल नाद भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन तू अंदर के सौंदर्य को देख, अंदर के प्रेम को देख जो कभी नष्ट नहीं होता। उसे कभी सूर्योदय या सूर्यास्त की जरूरत नहीं होती है प्रकट होने के लिए। जैसे ही तू स्वयं के अंतःकरण में स्थिर होकर उसे खोजना चाहेगा, वह स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। रजिया की इतनी सारी बातें सुनकर वह हरमन फकीर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि बाहर के सौंदर्य से वास्तव में अंदर का सौंदर्य इतना आनंददायी है। यदि है तो मुझे क्यों नहीं आज दिन तक इसका एहसास हुआ? तो दोस्तों, हमारे अंदर असीम सौंदर्य छुपा हुआ है। हम उस सौंदर्य को, उस प्रेम को
उस आनंद को बाहर खोजते हैं, लेकिन वास्तविकता में बाहर के सौंदर्य या प्रेम से आंतरिक सौंदर्य भर न पाएगा। आंतरिक सौंदर्य अथाह समुद्र है। बाहर का सौंदर्य तो बस एक छोटे से तालाब के समान है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन एक बार आंतरिक सौंदर्य में आपने गोता लगा लिया तो आपका रोम रोम उस असीम सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आप अनुसंधान अपने आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त करने का कीजिए, न कि उस सौंदर्य को बाहर खोजने में जीवन व्यर्थ कीजिए।